हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बाइसेक्शन मेथड डिस्कस किया था इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे रेगुलर फॉल्सी मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड। बाइसेक्शन मेथड में अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, आप सबसे पहले एक इंटरवल सेलेक्ट करते थे। इस तरह से इंटरवल सर्च करते थे कि जिस इंटरवल के एक एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो दूसरे एंड पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। मींस उस इंटरवल के एंड पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू आए उनका साइन डिफरेंट होना चाहिए। इस तरह की सबसे पहले आप इंटरवल सेलेक्ट करते थे। देन आप बाइसेक्शन मेथड में रूट की अप्रोक्सीमेशन इस तरह से करते थे, जो रूट है इस इंटरवल के मिड में आप सपोज करते थे लाई कर रहा है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या रहती थी रूट की, कि आप लेते थे कि रूट जो है इस इंटरवल के मिड में लाई करेगा। इस तरह से आप इंटरवल को स्मॉल कर रहे थे और रूट के क्लोज पहुंच रहे थे। रेगुलर फॉल्सी मेथड में हमारा किस तरह का रहेगा, स्टार्टिंग हमारी सेम ही रहेगी। हम सबसे पहले कोई फंक्शन हमें गिवन होगा जिसका हमें रूट फाइंड आउट करना होगा, कोई इक्वेशन गिवन होगी, वहाँ पर आप सबसे पहले यही सर्च करोगे कोई इंटरवल जिसके एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू साइन में डिफ़र करे। मींस अगर एक एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरे एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। हमने x0 और x1 पॉइंट ले लिया। x0 पे हमने सपोज कर ली फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और x1 पे हमने सपोज कर ली फंक्शन की वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही है। हमने एक इंटरवल सेलेक्ट कर ली, उसी तरह से सर्च कर ली जिस तरह से आप करते आए हो बाइसेक्शन मेथड में। x0 पे हमने सपोज कर ली फंक्शन की वैल्यू f x0 है, x1 पे हमने सपोज कर ली फंक्शन की वैल्यू f x1 है और ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। ये आपने ले लिया फंक्शन का ग्राफ, जो आपका फंक्शन है वो आपका ये कर्व है। अब आपने यहाँ पर आप इस इंटरवल में x0 से x1 इंटरवल में आप कंसीडर करते हो कि आपका जो फंक्शन है वो एक स्ट्रेट लाइन है। एक्चुअली कर्व आपका ये है, फंक्शन का एक्चुअल ग्राफ ये है जो पिंक कलर से आपको दिख रहा है। बट हम रेगुलर फॉल्सी मेथड में क्या कंसीडर करते हैं कि इस इंटरवल में जो फंक्शन है वो आपका किस तरह का है, स्ट्रेट लाइन है। सो ये आपने फंक्शन ले लिया इस इंटरवल में, x0 से x1 इंटरवल में। अब अगर फंक्शन आपका ये है, स्ट्रेट लाइन है, रूट कहाँ मिलता है आपको, जहाँ पर आपका फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है। ये आपका एक्चुअल ग्राफ है। रूट क्या होगा, रूट ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट। यहाँ पर जो आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है। जो रूट आएगा उसको हमने अल्फ़ा से डिनोट किया है, ये अल्फ़ा। ये आपका एक्चुअल रूट है जो आपने फाइंड आउट करना है। आप क्या सपोज करते हैं कि फंक्शन का ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्स एक्सिस पे यहाँ मीट कर रही है x2 पॉइंट पे। तो आपने एक्चुअल रूट फाइंड आउट तो कहाँ तक करना है, अल्फ़ा तक। बट आप डायरेक्ट रूट यहाँ फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। आप क्या किस तरह से फाइंड आउट करोगे, स्टेप वाइज पहुँचोगे अल्फ़ा तक। सबसे पहले आपने जो इंटरवल x0 से x1 ली उसको आपने एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। ये आपकी स्ट्रेट लाइन है जिससे आपने इस इंटरवल को ज्वाइन कर दी। आपने ये देखा ये लाइन एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट कर रही है, एक्स एक्सिस पे हमने ये ले लिया x2 पॉइंट पे मीट कर रही है और y क्या रहता है एक्स एक्सिस पे 0। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए x2 0। अब आप इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देखोगे। यहाँ आप अगर ग्राफिकली देखो ये C पॉइंट जो है ये फंक्शन की वैल्यू है x2 पॉइंट पे। x2 पॉइंट पे ये फंक्शन की वैल्यू है और फंक्शन की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। देखो A पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव थी, B पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव थी। अब आपने एक पॉइंट C फाइंड आउट किया। C आपने किस तरह से फाइंड आउट किया, लाइन कंसीडर करके, फंक्शन को आपने एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर करके आपने वो देखा कि वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट कर रही है, x2 पे मीट कर रही है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आया वो क्या आया, आपका C आया। और यहाँ पर आप देखो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अब आपकी इंटरवल स्मॉल हो गई। आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, x0 से x1। अब एक पॉइंट आपको और मिल गया x2। अब आपने ये देखना है आपका रूट x0 से x1 इंटरवल x2 इंटरवल में लाई करेगा या फिर x2 से x1 इंटरवल में लाई करेगा। देखो x0 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है पॉजिटिव, x1 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है नेगेटिव और x2 पॉइंट पे ये आ रहा है फंक्शन की वैल्यू, x2 पॉइंट पे ये आ रही है फंक्शन की वैल्यू C। ये वैल्यू भी कैसी है, पॉजिटिव। यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। और x1 पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है नेगेटिव। एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है। तो आपको पता है, और आपने जो इनिशियल इंटरवल लेके चले थे वो लेके चले थे x0 x1। एक पॉइंट आपने x2 सर्च किया।
अब आप देखोगे आपका ग्राफ x0 x2 में है या x2 x1 में है, देखना उसी तरह से है। आपको पता है जहाँ पर भी जिस इंटरवल में के एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट साइन की हो, यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो रूट यहाँ मिलना पॉसिबिलिटी रूट की यहाँ पर कम है, तो हमारा जो रूट है इस इंटरवल में तो मिल जाएगा x2 और x1 में, क्योंकि x2 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, x1 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। तो अब आपकी इंटरवल स्मॉल हो गई, यहाँ से यहाँ तक हो गई। डिफरेंट क्या आया बाइसेक्शन मेथड से? बाइसेक्शन मेथड से ये जो आपका बीच वाला पॉइंट था वो बिल्कुल मिड में होता था, इनके कहीं x2 यहाँ होता था मिड में, अब मिड में नहीं है। अब आपका जो ये x2 पॉइंट जो ये इंटरवल को स्मॉल करने के लिए जो पॉइंट मिल रहा है ये कहाँ मिल रहा है? इस स्ट्रेट लाइन पे मिल रहा है, जहाँ ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे मीट कर रही है। अब ये पॉइंट आपको वहाँ मिल रहा है। अब आपकी इंटरवल कितनी रह गई? x2 से x1, यहाँ तक इंटरवल रह गई। x2 पे वैल्यू पॉजिटिव है, x1 पे वैल्यू नेगेटिव है। अब जो आपका फंक्शन का ग्राफ है वो ये आ गया, ये आ गया, जो ये आपको ये दिख रहा है, ये आपका फंक्शन का ग्राफ है। अब यहाँ पर अगेन इस इंटरवल में आप क्या करोगे? ये आपका है, अब आप क्या सपोज करोगे? ये तो आपका कर्व था, अब आप फिर से सपोज करोगे उसी तरह से कि इस ग्राफ को क्या कंसीडर करोगे? स्ट्रेट लाइन। तो हमने स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर ली, ये हमने स्ट्रेट लाइन ले ली, ये आपका फंक्शन का एक्चुअल ग्राफ है, ये आपने स्ट्रेट लाइन ले ली। आप यहाँ पर क्या सपोज कर रहे हो कि उस इंटरवल में आपका जो फंक्शन है वो स्ट्रेट लाइन है। फिर आप क्या देखते हो? ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट कर रही है? अब ये कहाँ मीट कर रही है? x3 पॉइंट पे। एक अब इंटरवल और छोटी हो गई, लेके चले आप x2 से x1, अब एक पॉइंट x3 आपको और मिल गया। अब आप देखोगे इस पॉइंट पे वैल्यू पॉजिटिव है, ये आ रही है। x3 पॉइंट पे वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन की? ये d पॉइंट आ रहा है। और x1 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? x1 आ रही है। तो इंटरवल आपकी क्या हो गई? और स्मॉल हो गई। अब आपने ये देखना है, देखो x2 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, x3 पॉइंट पे ये जो d पॉइंट है ये फंक्शन की वैल्यू देगा, यहाँ भी वैल्यू पॉजिटिव है, और x1 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। इट मीन्स जो आपका रूट है वो x3 से x1 के बीच में लाई करेगा। अब जो आपका ग्राफ है वो कितना हो, क्या हो गया आपका? देखो अब आपका रूट आपको और छोटी इंटरवल मिल गई x3 से x1, ये CD वाला पोर्शन भी आपका हट गया, ये हट गया। अब आप अगेन आप इसमें क्या करोगे? स्ट्रेट लाइन कंसीडर करोगे। इस तरह से आपको इस तरह से पॉइंट मिलते रहेंगे। पहले पॉइंट आपको x2 मिला, फिर आपको x3 मिला, आप धीरे धीरे अल्फ़ा के क्लोज जा रहे हो, अल्फ़ा आपका एक्चुअल रूट है, इस तरह से आप रूट के क्लोज पहुंच जाओगे। ये मेथड रहता है, ये बेसिक्स रहते हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड में। सपोज आपका फंक्शन का ग्राफ अगर इस तरह से है, x0 पे वैल्यू पॉजिटिव है, x1 पे नेगेटिव है, ग्राफ आपका इस तरह से भी हो सकता है। फंक्शन आपका अगर फंक्शन इस तरह का है, वही सेम ही बात है, हम फंक्शन को क्या कंसीडर करेंगे इस इंटरवल में? स्ट्रेट लाइन। ये हमने स्ट्रेट लाइन ले ली। अब स्ट्रेट लाइन आपने देखना है, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट कर रही है? x2 पॉइंट पे मीट कर रही है। एक्चुअल रूट क्या है? एक्चुअल रूट ये है अल्फ़ा, जहाँ पर ये जो आपका कर्व है, ये जो कर्व है ये आपका जहाँ ये एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है, या ये पॉइंट, ये आपका एक्चुअल रूट है। बट आपने इस इंटरवल में इस फंक्शन को स्ट्रेट लाइन कंसीडर किया। अब स्ट्रेट लाइन कहाँ मीट कर रही है? x2 पॉइंट पे मीट कर रही है। x2 के कॉरस्पॉन्डिंग आप देखोगे फंक्शन की वैल्यू क्या है? x0 पे तो वैल्यू थी पॉजिटिव, x1 पे वैल्यू है नेगेटिव, x2 पे भी वैल्यू आपने क्या देखी? देखिए नेगेटिव आ गई। देखो यहाँ पर जैसे x1 पे पॉजिटिव आ गई थी, अब यहाँ क्या हुआ? x2 पे वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। तो रूट आपका कहाँ लाई करेगा? इस इंटरवल में, x0 और x2 के बीच में, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में रूट मिलने की पॉसिबिलिटी कम है। तो आपका जो रूट है हमें पता है इस इंटरवल में तो मिल जाएगा x2 और x0 के बीच में। अब आपने ग्राफ देखना है सिर्फ x2 और x0 के, ये आ गया ग्राफ। अगेन आप क्या करोगे? स्ट्रेट लाइन कंसीडर करोगे, ये आ गई आपकी स्ट्रेट लाइन। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन कहाँ मीट कर रही है? x3 पे। इंटरवल और छोटी हो गई, x0 और x3 आ गया आपका। x0 पे वैल्यू पॉजिटिव है, x3 पे वैल्यू क्या आ रही है? d पॉइंट नेगेटिव आ रही है, तो रूट आपका यहाँ मिल गया। आप देखो d पॉइंट तक, x3 पॉइंट तक पहुँच गए, आप रूट के बिल्कुल क्लोज पहुँचने वाले हैं। इस तरह से करते करते आप रूट तक पहुँच जाओगे। अभी तो हमने जस्ट यहाँ पर 2 स्टेप दिखाए हैं आपको ग्राफ में। एक स्टेप ये दिखाया जब आपको x2 मिला, एक स्टेप ये दिखाया जब आपको x3 मिला। आपका ये जो है रूट नियर बाय आ रहा है। जैसे जैसे आप और आइट्रेशंस लोगे आप रूट के क्लोज पहुँच जाओगे। इसी तरह से यहाँ पर भी जस्ट इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि इंटरवल देखनी है आपकी। रूट इस स्टार्टिंग तो आपकी ये थी, इस इंटरवल में लाई कर रहा है, उसके बाद इस इंटरवल में रूट है
या फिर इस इंटरवल में है। यहाँ पर तो आपका रूट जो लाई कर रहा था वो x2 से x1 में था, यहाँ आपका x0 से x2 के बीच में। जस्ट ये दिखाया है इन दोनों ग्राफ्स में कि रूट आपका कहीं भी हो, कोई भी इंटरवल में लाई करे, चाहे राइट की इंटरवल में, देखो यहाँ पर x2 के राइट में लाई कर रहा था रूट, यहाँ x2 के लेफ्ट में लाई कर रहा था। जहाँ भी रूट लाई करेगा आप इस तरह से आइट्रेशंस परफॉर्म करोगे तो आप रूट तक पहुँच जाओगे। सो अब इसको मैथमेटिकली हम लिख लेते हैं। हमने सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख ली। ए पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स x0 f(x0) ले लिए, बी पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 f(x1) ले लिए। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख ली, y माइनस f(x0). अगर आपको 2 पॉइंट पता हो तो आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं इन 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस f(x0) ओवर स्लोप f(x1 माइनस f(x0) ओवर x1 माइनस x0 इंटू x माइनस x0। ये आपने लिख ली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ये तो आ गई ये स्ट्रेट लाइन, जो ये स्ट्रेट लाइन है आपकी, यही लाइन है ये, यहाँ तक आपने लिख ली। अब आप क्या पॉइंट सर्च करते हो? वो पॉइंट जहाँ पर y 0 है। x2 वो पॉइंट है जहाँ पर y 0 है, तो y को आप यहाँ क्या पुट कर देते हो? 0। y को 0 पुट करोगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा। इस लाइन पे आपको एक पॉइंट ढूंढना है, वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर आपकी y की वैल्यू 0 है, तो y को हमने यहाँ 0 पुट कर दिया। y को 0 पुट कर दिया तो ये हमारी जो इक्वेशन 1 है ये इस फॉर्म में रिड्यूस हो गई। यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल ली। ये आपका जो x है, अगर हम फिगर में देखें तो ये x2 ही है। ये लाइन पे ही पॉइंट है, लाइन पे वो पॉइंट है जहाँ पर y 0 है, ये लाइन पे वही पॉइंट है जहाँ पर y 0 है। ये x2 ही पॉइंट आ गया आपको। ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो गई रूट की। इसको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को हम नोट करते हैं f(x) सुपरस्क्रिप्ट में लिख देते हैं ब्रैकेट में 1 दिस, कि फर्स्ट जो हम अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं रूट की, कि रूट क्या हो सकता है, वो आपने ये ले लिया। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x0 f(x1) माइनस x0 f(x0), जस्ट एलसीएम ले रहे हैं, x1 f(x0) प्लस x0 f(x0) ओवर f(x1) माइनस f(x0). यहाँ पर ये टर्म आपकी कैंसिल हो गई। दिस इज x0 f(x1) माइनस x1 f(x0) ओवर f(x1) माइनस f(x0). ये आपका रेगुलर फाल्सी मेथड का आइटरेटिव फॉर्मूला है। जैसे बाइसेक्शन मेथड का आपका आइटरेटिव फॉर्मूला क्या रहता था? x0 प्लस x1/2। वहाँ पर तो मिड पॉइंट लेते थे आपका, वहाँ पर आइटरेटिव फॉर्मूला ये रहता था बार बार। यहाँ पर ये आपका आइटरेटिव फॉर्मूला रहेगा। आपको जस्ट x0 x1 पता हो, इंटरवल पता हो, तो आप क्या निकाल सकते हो? फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हैं रूट की। अब आपने निकाल लिया ये x1। ये x1 एक्चुअली है क्या? यही x2 ही है, यही पॉइंट निकला है। अब आप देखोगे इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आपको पता है पॉजिटिव है, इस पे आपको पता है नेगेटिव है। अब x2 पे देखोगे फंक्शन की वैल्यू क्या है। सो आप इस पॉइंट पे, ये जो आपकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आई है दिस, आप इस पे देखोगे फंक्शन की वैल्यू क्या है, f(x1). अगर ये हो रही है, देखो ये था, ये x0 था, ये x1 था, यहाँ पर जो आपकी ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आई है रूट की। अब आप देखोगे कि अगर x1 और x1 पे अपोजिट साइन की है तो रूट इनके बीच में मिलेगा, और अगर x0 और f(x1) अपोजिट साइन की है तो रूट इनके बीच में मिलेगा। यही है जो ग्राफिकली आपको बताया कि अगर ये आपने फाइंड आउट कर लिया है, आप इस पे और इस पे देख लोगे साइन, ये अपोजिट साइन किया तो रूट इसमें मिलेगा जैसे यहाँ पर, और अगर ये और ये अपोजिट साइन किए हैं तो रूट इनके बीच में लाई करेगा। आप इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं। जस्ट हमने रिप्लेस किया है x0 को xi-1 से, x1 को xi से। इस फॉर्मूले में x1 को xi से रिप्लेस किया तो xi-1 x0 हो जाएगा, xi+1 क्या हो जाएगा, जो आपकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। जस्ट ये तो नाम दिया है, रीनेमिंग की है, तो जो आपका फॉर्मूला है वो इस फॉर्म का भी बन गया, जस्ट आइटरेटिव बनाने के लिए, क्योंकि ये मेथड बार बार आपका रिपीट होता है, तो आप इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। xi+1 इस जस्ट ये रिप्लेस किया है। सो क्वेश्चन करेंगे हम, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम रेगुलर फाल्सी मेथड में रूट निकालते हैं। फाइंड द रियल रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रेगुलर फाल्सी मेथड करेक्ट टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। अब कितने प्लेस ऑफ डेसिमल तक हमने देखना है? 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक, कि जब तक जो हमारा रूट है डेसिमल के 3 पॉइंट तक सेम नहीं आ जाते, आपने ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है। या तो आपको गिवन होगा कि 5 आइट्रेशन तक परफॉर्म करना है, 5th अप्रोक्सीमेशन तक रूट निकालना है, या 6 कितनी आइट्रेशंस करनी है, या तो वो गिवन होगा, अदरवाइज इस तरह से गिवन होगा।
अगर कुछ भी ना गिवन हो तो जब आपको लगेगा कि हाँ रूट क्लोज आ गया है, इससे ज़्यादा क्लोज नहीं आ रहे, आपने 10-12 इटरेशंस कर लिए, तो वहाँ आप ड्रॉप कर सकते हैं। एफ एक्स हमने ले लिया x³ माइनस 4x माइनस 9। F1 फाइंड आउट किया, नेगेटिव आ रहा है। F2 फाइंड आउट किया, वो भी नेगेटिव आ रहा है। F3 फाइंड आउट किया, पॉजिटिव आ रहा है। तो इट मीन्स रूट आपका 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। देखो मोस्टली क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी इंटरवल, नहीं मिलती तो आप आगे सर्च करोगे, क्योंकि आपको इंटरवल तो सर्च करनी ही पड़ेगी जहाँ पर आपके जो एंड पॉइंट्स पे साइन है फंक्शन का वो डिफरेंट साइन का आए। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए जहाँ जहाँ वैल्यू डिफरेंट है, एक तो 2 पे वैल्यू नेगेटिव है, 3 पे वैल्यू पॉजिटिव है, तो आपने 1.2 ले लिया x0, 1.x1 ले लिया 3। एफ x0 फाइंड आउट किया, एफ x0 यहाँ आ रहा है -9, यहाँ से -9 आ रहा है, 8 से 8 कैंसिल। एफ x1 फाइंड आउट किया, F3 वो आ रहा है आपका 6। तो आपका जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है रेगुलर फॉल्सी मेथड से वो क्या आएगा, x0 माइनस x1 माइनस x0 ओवर एफ x1 माइनस एफ x0 इंटू एफ x0। ये आपका इटरेटिव फॉर्मूला है, यहाँ पुट कर देंगे। x0 की वैल्यू पुट कर दी, x1 की वैल्यू, एफ x1 की वैल्यू, एफ x0 की वैल्यू, ये आपने वैल्यूज़ लिख ली। देखो जैसे ही आपकी इंटरवल सेलेक्ट हो जाएगी आपके पास फंक्शन की वैल्यूज़ आ जाएगी। फंक्शन की वैल्यूज़ आ गई तो आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट की फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट ये वैल्यूज़ पुट कर दी, x0 x1 की, एफ x1 एफ x0 की। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ रहा है 2.6। अब आपको एक पॉइंट मिल गया 2 और 3 इंटरवल के बीच में 2.6। अब इस पे वैल्यू देखिए, 2.6 पे वैल्यू आ रही है नेगेटिव। देखो 2 पे वैल्यू क्या आ रही थी, 2 पे वैल्यू आ रही थी नेगेटिव, 3 पे वैल्यू आ रही थी पॉजिटिव। अब आपको एक पॉइंट मिल गया कहीं 2.6, उस पे वैल्यू आपकी आपने चेक करी, 2.6 पे जो आपकी वैल्यू आ रही है वो आपकी आ रही है नेगेटिव। देखो 2 पे नेगेटिव थी, 3 पे पॉजिटिव थी, 2.6 पे वैल्यू आ रही है नेगेटिव। तो रूट आपका किसके बीच में लाई करेगा, 2.6 और 3 के बीच में। तो अब हम x0 को ले लेंगे 2.6 और x1 को ले लेंगे 3। इस पे वैल्यू नेगेटिव 3 पे पॉजिटिव थी, तो रूट आपका लाई करेगा 2.6 और 3 के बीच में। स्टार्टिंग आपने करी थी 2 से 3 के बीच में, आपने इंटरवल को स्मॉल कर दिया 2.6 से 3। अब x0 को 2.6 ले लेंगे, x1 को 3 ले लेंगे। फंक्शन की वैल्यू x0 पे आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, -1.824। x1 पे वैल्यू, 3 पे वैल्यू आपकी 6 है, ये भी आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, नहीं ये आपने यहाँ पर निकाली थी। x1 पे वैल्यू कितनी है, 6। अब आपने सेकंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट को किससे डिनोट कर रहे हो, x सुपरस्क्रिप्ट 2। ये क्या बता रहा है कि रूट की जो हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं फॉर्मूला वही है, x0 x1 x0 फॉर्मूला सेम है, x0 x1 आपके चेंज हो गए हैं। जो ये x0 x1 आपके आए हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन में वो यहाँ आप पुट कर देंगे, जस्ट पुट करने हैं, पुट करके सिंप्लीफाई कर लोगे, ये आ रहे हैं 2.693। फंक्शन की वैल्यू अब इस पॉइंट पे देखोगे तो ये आ रही है नेगेटिव। देखो अब इंटरवल थी 2.6 से लेकर 3 तक, 2.6 पे वैल्यू थी नेगेटिव, 3 पे वैल्यू थी पॉजिटिव। अब आपको एक पॉइंट मिल गया 2.693, यहाँ कहीं इनके बीच में पॉइंट मिल गया, ये 2.6 था ये 3 था। अब आपको मिला पॉइंट 2.693, उस पर वैल्यू आ रही है नेगेटिव। तो जो आपका रूट है वो किस में लाई करेगा, इस पॉइंट और 3 के बीच में, मीन्स 2.693 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो x0 को हम ले लेंगे 2.693 और x1 को ले लेंगे 3। फंक्शन की वैल्यू x0 पे आप निकाल चुके हैं, वो आ रही है आपकी नेगेटिव और x1 पे वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। अब हम निकाल रहे हैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन टू द रूट, फॉर्मूला आपका सेम है। तो यहाँ x0 x1 एफ x0 एफ x1 की वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। अब आपका आ गया f 2.705 आ गया, इस पे भी वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव। अब तक आपके पास ये था 2.693 और 3, इस पे वैल्यू नेगेटिव थी, इस पे पॉजिटिव थी। अब इसके बीच में जो आपको पॉइंट मिला वो मिला 2.705, यहाँ पर जो पॉइंट मिला उस पे वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव। तो रूट आपका कहाँ होगा, 2.705 और 3 के बीच में होगा इस इंटरवल में। सो x0 आपने 2.705 ले लिया, x1 3 ले लिया, एफ x0 निकाल लेंगे, एफ x1 निकाल लेंगे। एफ x0 आपने यही निकाला है, ये निकाल रखा है आपने, f(3) भी आपने निकाल रखा है, 6 है। फॉर्मूला आपका वही है। अब ये फोर्थ अप्रोक्सीमेशन है, तो एफ एक्स की जो सुपरस्क्रिप्ट में हमने लिख दिया 4, सिंप्लीफाई कर लेंगे x0 x1 की वैल्यूज़ डाल के, ये आ रहा है 2.706।
अब फंक्शन की वैल्यू 2.706 पे निकाल लेंगे, ये आ रही है नेगेटिव। तो और 3 पे हमें पता है वैल्यू पॉजिटिव थी, तो रूट किसके बीच में लाई करेगा, 2.706 और 3। फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन के लिए देखो आप यहाँ से देखते जाओ, रूट आपका क्या आ रहा था, यहाँ पर आया 2.705 और 3, फिर आया आपका देखो यहाँ से जो आपकी फ़र्स्ट अप्रोक्सीमेशन थी, चलो सेकंड देख लेते हैं। सेकंड आपकी 2.693 है, फर्स्ट भी 2.6 थी, पहले आपको मिली 2.6, सेकंड अप्रोक्सीमेशन मिली 2.693, थर्ड अप्रोक्सीमेशन मिली आपको 2.705, फिर नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपको मिली 2.70, 70 तक सेम ही आ गए। अब आप कर रहे हो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन। फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में x0 x1 ले लिया आपने, वैल्यू आ रही है 2.706। फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन आ रही है आपकी 2.7064 और ये आ रही है आपकी फोर्थ अप्रोक्सीमेशन 2.706। 3 डेसिमल प्लेस तक ये सेम आ गई। सो जो आपका रूट है अप टू 3 डेसिमल ऑफ प्लेस, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल ऑफ प्लेस, वो क्या है 2.706। इस तरह से आप प्रोसीड करेंगे। जस्ट फॉर्मूला आपका डिफ़र करेगा। बाइसेक्शन मेथड में आप बस अप्रोक्सीमेशन के लिए फॉर्मूला क्या लगाते थे, या वहाँ पर मिड पॉइंट आ जाता था, जो भी आपकी इंटरवल के एंड पॉइंट होते थे x0 x1, वहाँ पर इसी ने इनका मिड पॉइंट आ जाता था। और यहाँ पर ये फॉर्मूला है, जस्ट फॉर्मूले का डिफरेंस है, वे वही रहेगा। सो आप इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है आपके एक्सरसाइज के, वो आप ट्राई कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस है, जैसे कोस फंक्शन आ रहा है, साइन फंक्शन आ रहा है, या लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है, उनके लिए आप लॉग टेबल का यूज़ करेंगे। तो उस तरह के क्वेश्चन अभी आप नहीं करेंगे एक्सरसाइज के। आप जो पॉलिनोमियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन हैं वो आप ट्राई कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन फिर आपको लॉग टेबल या कोसाइन या साइन की वैल्यू जब हम देखना स्टार्ट करेंगे तब हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो आप बाकी क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे। जो कोस और साइन या एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स आ रही है जिन क्वेश्चन में, वो अभी आप ड्रॉप कर देंगे, वो हम टेबल से नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।